नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य संदूक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वंशीधर श्रीवास्तव की कहानी अशोक का शस्त्र त्याग। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल रहे हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वयं से 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता का अर्थ है बताने वाला। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग को जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, क्या बोलूं महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग को जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? उत्तेजित मतलब उतावला, फाटक मतलब द्वार। संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातः काल का समय। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर सवार है। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक मेरे वीर सैनिकों, 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवार खिंची की खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से ही तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वयं से, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा।
मुझे विजय चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न चलाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा। मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगना है। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध मतलब दो बराबर लोगों के बीच युद्ध। अशोक। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा। क्यों महाराज? अशोक। शास्त्र की आज्ञा नहीं है राजकुमारी। पद्मा। और शास्त्र की आज्ञा है कि आप निरपराधियों की हत्या करें। शास्त्र की आज्ञा है कि आप अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दें, लाखों स्त्रियों की मांग कर सिंदूर पोंछ दें। फूंक दीजिए इस शास्त्र को जो आपको यह सिखाता है। मैं आपसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ। शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। आप हत्यारे हैं। मैं अपनी बलि चढ़ाकर आपकी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहिए कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां आपसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा। क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। अशोक। बहुत हो चुका राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा। यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से। तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर। मैं बुलावे में नहीं जी सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर। तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, यह आपके नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। वे उन्हें दीक्षा दे रहे हैं। बौद्ध भिक्षु। अशोक से। कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं भिक्षु। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। अशोक। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु। बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसी के साथ आपकी कहानी समाप्त होती है। आइए लेखक परिचय देख लेते हैं। वंशीधर श्रीवास्तव हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और कवि थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1924 को उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में हुआ था। वंशीधर श्रीवास्तव ने अपनी साहित्यिक यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं की। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। काव्य रस से ये ओतप्रोत थे। इन्होंने अपने काव्य कौशिक में अवधी, ब्रज, खड़ी एवं मिश्रित भाषाओं का सहारा लिया। इनका लेखन समाज के प्रति जागरूकता
और संवेदनशीलता को दर्शाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मनुष्य का चेहरा, समय के साथ अंधेरे में उजाला, कभी कभी आदि है। यह भी जाने अशोक महान का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार तथा माता का नाम रानी वर्मा था। अशोक सम्राट अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। अशोक महान राजा के साथ एक दार्शनिक भी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 20 से अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। महान अशोक ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। सम्राट अशोक के जीवन काल में निर्मित अशोक चिन्ह को आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा प्राप्त है। धन्यवाद।